मुट्ठियों में नमक लिए फिरते हैं लोग, अपने जख्म किसी को दिखाया ना करो। अगर कहते हो कि परिंदों से मोहब्बत है तुम्हें, तो फिर उनके लिए जाल बिछाया ना करो। आपको ये जानकर बिल्कुल भी हैरत नहीं होगी कि हम अपने वतन पाकिस्तान में जहाँ रहते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ का नाम फूल नहीं बल्कि दवाई है। सबसे ज़्यादा रश हमारे मेडिकल स्टोर्स पर लगा रहता है, क्योंकि वो दवाई खरीदने वाले लोग हम खुद हैं। हमें फूल कम पसंद हैं, दवाई ज़्यादा, क्योंकि हम नेगेटिव सोच के मालिक हैं और हम पॉजिटिव सोच ना रखते हैं ना रखना चाहते हैं, और जो पॉजिटिव सोच रखते हैं हम उनके खिलाफ चले जाते हैं। हम सब सिस्टम में तब्दीली लाना चाहते हैं, लेकिन इंतज़ार में है कि शायद कोई फरिश्ते आएंगे जो इस सिस्टम को तब्दील करेंगे। लेकिन ये हकीकत नहीं, ये जो सिस्टम है पाकिस्तान का, इसको तब्दील करने के लिए इंसानों ही की ज़रूरत है। वो इंसान ही हैं जो सिस्टम को तब्दील कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त सियासी शोबा जो पाकिस्तान का है वो कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये हल नहीं कि उसमें इतनी सकत नहीं, उसमें इतनी ताकत नहीं, कुव्वत नहीं कि वो पाकिस्तान के हालात तब्दील ना कर सके। कुव्वत, पावर, इक़्तिदार, ये सब तो खालिक़े कायनात के पास है, लेकिन उसका दिया गया इख्तियार इंसान के पास है कि वो अपने दम पर इन चीज़ों को हासिल कर सकता है। अगर किसी ने इन चीज़ों को हासिल कर लिया है तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं, अगर कोई इस चीज़ का मुतलाशी है तो वो भी बिल्कुल कोई बुरी चीज़ नहीं। बुरी चीज़ वो तब बनती है जब हम उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर कुव्वत, पावर, इक़्तिदार किसी मज़लूम की हिमायत के लिए किया जाता है, किसी जालिम की कलाई मरोड़ने के लिए किया जाता है, तो वो पैगंबरी शेवा कहलाता है। लेकिन अगर वही मज़लूम को दबाने के लिए, उस पर जुल्म व सितम ढाने के लिए किया जाए तो फिर वो फिरौनियत कहलाती है। आज हमारा टॉपिक है सियासी हवाले से। आजकल सर कासिम अली शाह पर बहुत तनकीद हो रही है। उन्होंने शायद इरादा किया कि मैं सियासत में आना चाहता हूँ, तो इस वजह से उनका ये कहना था और उन पर तनकीद के पुल बांध दिए गए, उन पर ताने कसे गए, उन पर जुमले कसे गए। क्यों, किस वजह से? कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं। क्योंकि अगर तब्दीली के मुतलाशी हम लोग हैं तो ये याद रखें कि बड़े पैमाने की तब्दीली के लिए सियासत में हर इंसान को आना ही होगा। बगैर सियासत में आए हुए हम अपने सिस्टम को, हम अपने मुल्क को तब्दील नहीं कर सकते। ये हमारे अकेले की बस की बात नहीं है। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां आप खड़े होकर मुल्क का सिस्टम या निज़ाम बदलना चाहते हैं। अगर कोई इंसान नेक नियति के साथ ये करना चाहता है तो हम क्यों उन पे तनकीद के पुल बांधते हैं? हमें क्यों वो चीज़ पसंद नहीं आती? ज़रूरी नहीं कि सियासत में जाने के बाद हर इंसान उसका गलत इस्तेमाल करे, उसको मिसयूज़ करे, ऐसा हरगिज़ नहीं। अगर कोई नेक नियति से ये काम करना चाहता है तो उसे करने दिया जाए। इसका इख्तियार हर इंसान को होना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि हम मुसलमान हैं। हमें ये चीज़ ज़ेब हरगिज़ नहीं देती कि हम किसी को तनकीद के निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। हमें तो ऐब छुपाने का हुक्म दिया गया, हमें तो सब्र करने का हुक्म दिया गया, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पे जो चीज़ फैला रहे हैं वो मायूसी है, वो तनकीद है, वो किसी तरह किसी इंसान की फेवर में नहीं। हम लोगों को ये समझना होगा कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, किस सोच के मालिक हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। हम शायद इस सोच के मालिक हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई इंसान अगर सैकड़ों अच्छे काम करता है तो हम बहुत ही मुश्किल से उसके लिए तारीफ़ के चंद अल्फाज कहते हैं। लेकिन अगर हमें किसी की खामी हाथे लग जाए, किसी की कमज़ोरी हाथ आ जाए तो हम उसको हाथ से पकड़कर जहन्नुम के दरवाजे तक छोड़ाते हैं। क्यों इतना नेगेटिव सोचने लग गए हम लोग? हमें पॉजिटिव होना चाहिए। मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा, किसी अच्छे आलिम की ज़ुबानी सुना था, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वालों का, कि उन्होंने किसी शख्स को वज़ू करते हुए देख लिया। तो उस शख्स ने वज़ू में एक गलती की जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वालों ने देख ली। तो बग़ैर उनको कहे उनसे कहा कि रुकें, हम भी वज़ू कर लेते हैं, फिर साथ नमाज के लिए चलते हैं। आप हमें देखिएगा कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही वज़ू में। और जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वालों ने वज़ू किया तो उस शख्स को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वज़ू में गलती मुझसे हुई थी। हमारा इस्लाम तो हमें ये दर्स देता है, हमारा दीन हमें ये सिखाता है, लेकिन हम
تنقید پہ اتنے اتر آتے ہیں کہ صحیح غلط کا معیار بھول جاتے ہیں، دین کے تقاضے بھول جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر پاکستان کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے، عوام کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہم اس کے لیے نعرہ لگائیں گے جو پاکستان کے لیے نعرہ لگاتا ہے، نیک نیتی سے آنا چاہتا ہے، لوگوں کی بھلائی کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی بھی انسان ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس ملک کا پاکستانی ہو۔ بے شک ہم اس وقت سیاسی شعبے سے بہت اختلاف رکھتے ہیں، ہم باغی ہو چکے ہیں، لیکن جو بھی انسان سیاست میں آ کر اس ملک کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے قوت کو استعمال کر کے انسانوں کی زندگی تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ہم خود تبدیلی کے متقاضی ہیں۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی آئے، اور یہی وہ پلیٹ فارم ہے جس میں داخل ہو کر ہی پاکستان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اکیلے رہ کر کوئی بھی ملک کو تبدیل نہیں کر سکتا، خود کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ملک کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اس پلیٹ فارم کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر جو انسان چاہتا ہے کہ ملک میں تبدیلی آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس انسان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے جو اس شعبے میں داخل ہو کر کچھ تبدیلی لانا چاہتا ہے، کچھ بہتری کرنا چاہتا ہے ملک کے لیے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔